सत्यनारायण भगवान की जय। दे जाओ उनका ना छुओ भैया ज्यादा दो। शिशु जी बोले थे पुण्यों पे पुनः आगे की कथा कहूंगा आप लोगों को। प्राचीन काल में उनका नामा के एक राजा था, वो जितेंद्रीय सत्यवादी तथा त्याग गुणमान था। वो विद्वान राजा प्रदन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल की समान मुख वाली उसकी धर पत्नी शील विनय उनके अंदर आठ गुणों से संपन्न तापत प्राणी रहती। राजा एक दिन अपनी धर पत्नी के साथ पंचशीला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। इस समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्पक धनराज से तत्पन एक साथ आया। भद्रशीला नदी के तट पर साहब को प्राप्त कर वो राजा के समीप गया और राजा को दीक्षित देकर पूछने लगा। साथ देख कहा, राजा ना भक्त कितने ये क्या कर रहे हैं, कृपया होकर बतलाइए, इसमें मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साथ आपकी प्राप्ति की कामना से अपने बंधुओं के साथ मैं अपने संपन्न भगवान का प्रत्येक पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनने साथ आदर पूर्वक कहा, राजा ने पूछे, आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपकी कथनानुसार मैं प्रत्येक पूजन करूंगा, मुझे भी संपत्ति चाहिए और संपत्ति प्राप्त होगी, ऐसा विचार करो। व्यापार से निवृत्त हो आदर पूर्वक आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपने भार्या से संपत्ति प्रदान करने वाले संस्कृत को विस्तार पूर्वक बताया था। जब मुझे संपत्ति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस राज्य की भार्या लीलावती से एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती शास्त्री भार्या पद के साथ आनंद चित्त से शीतकालीन धर्माचरण में प्रयुक्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वो भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती ये नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में कहा, आप पूर्व में संकलित सत्यनारायण के पुत्र को क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात कर वो व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में पढ़ने लगी। तदंतर धर्मक साथ जगन में तक्षों के साथ लीला करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देख कर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए भर का अन्वेषण करो, ऐसा से भेज दिया। आज्ञा प्राप्त करके कांचन नामक नगर में गया और वहाँ से एक बड़े पत्र लेकर आया और साथ में बड़े तथा बंधुओं के साथ संतुष्ट और विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्या दान कर दिया। उस समय वो तात्पर्य संक्रांत का वो उत्तम व्रत भूल गया और संक्रांत के अंतर विवाह के समय में व्रत करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। उस समय के पश्चात के व्यापार करने काल की प्रेरणा के दामाद के साथ व्यापार करने के लिए सबके समीप रत्नातार नामक सुंदर नगर में गया और वैसे संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा। वे दोनों राजा संकेत के रमणीय उस नगर में गए। हमें भगवान की व्रत देखकर उसे दारुण कठिन और बांधव प्राप्त होगा वो साथ दे दिया। एक दिन एक चोर राजा संकेत के धन को चुरा कर वहीं आया। जहाँ दोनों बड़े कितने थे अपने पीछे दौड़ते हुए तूतों को देखकर भयभीत जीतते हुए धन वही चोर का शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दोस्त वहाँ आ गए। जहाँ परीक्षा वहाँ राजा के धन को देखकर वे दोनों बड़े पुत्रों को बांध कर ले आए और हर वर्तक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा थे। राजा की आज्ञा दोनों दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन पर दोनों की बात तय सुनी और राजा संकेत को उन दोनों का धन भी ले लिया। और भगवान ने साथ के बड़े पुत्र के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वो चोर ने चुरा लिया। उनकी शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए दर दर घूमने लगी। एक दिन सदा से पीड़ित हो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उससे कथा सुनी और वरदान मांगा।
तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वो कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, तीन रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वो बड़े पुत्र के भार्या उस व्रत करने को उद्देश्य हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने पल बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। प्रार्थना के भगवान आप हमारे पति और जामाता के अपराध को क्षमा करें, दोनों अपने घर से गिरा जाए। भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। तब उन्होंने नृत्य चल के तप को दुखाया। तब ने कहा, नृत्य प्रातः काल दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ दो और सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा रात तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से तुमने ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण ध्यान हो गए। अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने